एक बार एक हॉस्पिटल में एक स्टडी की गई 100 से भी ज़्यादा ऐसे लोगों पर जो मरने के बहुत ही करीब थे, जो लगभग मरने ही वाले थे, यानी कि वो लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे आखिरी समय से गुजर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा किस चीज़ का है, वो ये था कि ज़िंदगी में उन्हें उन कामों का पछतावा नहीं है जो उन्होंने किए, बल्कि ज़िंदगी में उन्हें सबसे बड़ा पछतावा उन कामों का है जो उन्होंने नहीं किए, रिस्क लिया ही नहीं। उनका कहना है कि अगर रिस्क लेकर हम फेल हो जाते तो इतना पछतावा नहीं होता जितना पछतावा रिस्क ना लेने का होता है। एक बार एक बहुत बड़े नेता की मौत हो जाती है। उसकी जो पत्नी होती है वो 2 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। तो जब अर्थी निकलनी शुरू हुई तो वो दोनों वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ थी। न्यूज़पेपर में, अखबार में खबर छपी थी, कई सारे कैमरामैन वहाँ पर थे और ये सब देखकर वो नेता गदगद उठा। उसकी पत्नी ने पूछा कि इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम्हारी अर्थी निकल रही है, बारात नहीं। तो इस बात का उस नेता ने जो जवाब दिया, ध्यान से सुनना आप। वो बोला कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरे मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं कब का मर चुका होता। इंसान जीता ही तो इसलिए है कि उसके मरने पर इतनी भीड़ आ सके। आप भी किसी दिन चले जाओगे इस दुनिया से, लेकिन सवाल यह है कि आपके मरने पर कितने लोग आएंगे। दुनिया में करोड़ों लोग जन्म लेते हैं और करोड़ों मर जाते हैं, कोई याद नहीं करता उन्हें। और क्यों करें, याद रखने लायक कुछ करेंगे तो याद करेंगे ना। क्या फायदा अगर ऐसी जिंदगी जी भी लिए तो जिसमें आपके मरने पर सिर्फ मुश्किल से 100-200 लोग आए और कुछ टाइम बाद वो लोग भी आपको भूल जाए। क्यों? क्योंकि आपने किसी की लाइफ में वैल्यूएट नहीं करी, ना लोगों का भला करा। अरे लोगों को छोड़ा, आपने खुद का ही भला नहीं करा। कहीं आपको भी अपने आखिरी वक्त में ऐसा ना कहना पड़े कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए तो मैं ये कर लूं। अभी है ना टाइम, तो करो ना जो करना चाहते हो, खुल कर जियो, हर पल में जियो, दिल खोल कर करो जो करने का मन करता है। दुख किसकी जिंदगी में नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि जिंदगी भर उन्हीं दुखों का रोना रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हीं दुखों को अपनी ताकत बनाकर अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल करते हैं जो आपके लिए मरते दम तक एक सपना रह जाता है। तो खुली आंखों से सो मत, जिंदा रहकर भी एक जिंदा लाश मत बनो। जागो और जिंदा हो तो एक जिंदा इंसान बनकर रहो, और कुछ ऐसा करो कि आपके मरने पर कम से कम 1000 लोग तो आए और मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। आपकी आने वाली जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती, सबसे आगे रहने की इच्छा किसकी नहीं होती, पैसे कौन नहीं कमाना चाहता, नाम किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपका नाम सबसे लास्ट में हो, उस लिस्ट में जिस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों को कहूँ कि कल से सुबह 4 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी एग्री भी हो जाएं, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 बंदे उठेंगे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। चौथे दिन 10 उठेंगे। 5वें दिन 5 उठेंगे। छठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको IAS बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, कुछ भी करना हो, वो बंदा उस हार मानने वाली लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं ना, सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है तो उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वो 99% लोग यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे भाई, कि करना है तो बस यही करना है, चाहे हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो बात की बात है। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि जिस काम में मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, जो टारगेट लेकर के मैं बैठा हूँ, उस टारगेट के इरादे को घुटने नहीं टेकने दूंगा। और जिसके इरादे घुटने नहीं टेकता है ना, उन 1% के 1% लोगों के लिए दुनिया बहुत ताली बजाती है। आज से डिसाइड करो कि मुझे देश में अपने नाम के साथ साथ, अपने गांव के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम और ऊंचा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।